कहते हैं कि हम मनुष्य के जीवन में जो विपत्तियां आती हैं उनका हल ढूंढने के लिए अक्सर हम भगवान की शरण में जाते हैं। लेकिन भगवान ने जो कुछ उपदेश हमारे लिए भगवत गीता के माध्यम से दिया है वह आज भी हमारी ज़िंदगी का रूटीन बना हुआ है। अगर हम भगवत गीता को या महाभारत को ढंग से पढ़ें तो हमें अपनी समस्याओं का हल कहीं न कहीं उसमें से ज़रूर मिलता है। हम अपनी समस्याओं को उससे रिलेट कर पाते हैं और हम अपनी समस्याओं का निपटारा भी कर पाते हैं। पर अफ़सोस हम सारे लोग इन चीज़ों में ध्यान बहुत कम ही दे पाते हैं। दूर दूर से सुनते तो हैं लेकिन उसकी गहराई से अध्ययन नहीं कर पाते हैं। जब कर्ण के सामने कुछ ऐसी ही परिस्थिति उत्पन्न हुई थी और उनकी माँ जो कुंती महारानी थी उनके सामने भी समस्या थी। एक माँ और एक पुत्र के समक्ष जो बातचीत होने जा रही है वह बहुत ही हृदय विदारक है, बहुत ही ममतामयी बात है, जिसे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपने शब्दों में बड़े ही ओजस्वी ढंग से प्रस्तुत किया है, जिसे पढ़कर आज भी हमारा रोम रोम हर्षित हो जाता है, उल्लसित हो जाता है। हम आज वही चर्चित प्रसंग आप सबके बीच में रखना चाहते हैं कि जो आनंद मैं इन चीज़ों को पढ़कर उठाता हूँ शायद आज के युवा वर्ग भी इसमें सुनकर भी आनंद उठा सकें और इसको पढ़ने के लिए प्रेरित हो सकें और अपनी जीवन की समस्याओं को इससे रिलेट करके उनका हल ढूंढ सकें। तो आइए पढ़ते हैं ये चर्चित प्रसंग, जिसमें महारानी कुंती जो भगवान कृष्ण के कहे अनुसार कर्ण से अपनी व्यथा कहना चाहती हैं और वह संकोच में हैं कि कैसे उसके समक्ष जाएं, अपने पुत्र को अपनी शादी से पहले की बात किस तरह बताएं और किस तरह उसके जन्म की कहानी उसके समक्ष रखें। एक माँ कितनी व्यथित है और वो इसलिए जाना चाहती है क्योंकि उसके आपस में दोनों या पांचों पुत्र लड़ना चाहते हैं हिस्सेदारी के लिए। आमने सामने खड़े हैं, 5 पुत्र एक तरफ, एक पुत्र एक तरफ है। जो ज्येष्ठ पुत्र कर्ण है उसको वह समझाना चाहती है और भगवान कहते हैं कि आप माँ हो, आप जाओ, आपकी ममतामयी बातों से शायद वह पिघल जाए और अपना फैसला बदल दे ताकि युद्ध को रोका जा सके। रणनीतिक तौर पे भगवान ने कुंती महारानी को तैयार किया, जबकि एक माँ का अपने पुत्र के सामने इस तरह की बातें करना बहुत ही लज्जापूर्ण होता है। कैसे महारानी कुंती ने अपने हृदय पे पत्थर रख के अपने पुत्र को इन सारी बातों से अवगत कराया होगा, यह सोचकर ही हमारा हृदय रोमांचित हो जाता है, जिसे रामधारी सिंह दिनकर ने अपने शब्दों में पिरोया है। यह बहुत ही अच्छी बात है, इसे आप भी सुने और आनंद का अनुभव करें। कल जैसे ही पहली मरीचि फूटेगी, रण में सर पर चढ़ महामृत्यु छूटेगी। संहार मचेगा, तिमिर घोर छाएगा, सारा समाज दृग्वंचित हो जाएगा। जन जन स्वजनों के लिए कुटिल यम होगा, परिजन परिजन के हित कृतांत सम होगा। कल से भाई भाई के प्राण हरेंगे, नर ही नर के शोणित में स्नान करेंगे। शुद्ध बुद्ध खो बैठी हुई समर चिंतन में, कुंती व्याकुल हो उठी सोच कुछ मन में। हे राम, नहीं क्या यह संयोग हटेगा, सचमुच ही क्या कुंती का हृदय फटेगा। एक ही गोद के लाल कोख के भाई, सत्य ही लड़ेंगे हो दो और लड़ाई। सत्य ही कर्ण अनुजों के प्राण हरेगा, अथवा अर्जुन के हाथों स्वयं मरेगा। दो में जिसका उर फटे फटूंगी मैं ही, जिसकी भी गर्दन कटे कटूंगी मैं ही। पार्थ को कर्ण या पार्थ कर्ण को मारे, परसेंगे किस पर मुझे छोर अंगारे। भगवान सुनेगा कथा कौन यह मेरी, समझेगा जग में व्यथा कौन यह मेरी। हे राम, निरावृत किए बिना वीरा को, है कौन हरेगा जो मेरी पीरा को।
गांधारी महिमामयी भीष्म गुरुजन हैं, धृतराष्ट्र खिन्न जग से हो रहे विमन हैं। तब भी उनसे यदि कहूँ करेंगे क्या वे, मेरी मणि मेरे हाथ धरेंगे क्या वे। यदि कहूँ युधिष्ठिर से यह मलिन कहानी, गल कर रह जाएगा वह भावुक ज्ञानी। तो चलूँ कर्ण से ही मिल बात करूँ मैं, सामने उसी के अंतर खोल धरूँ मैं। लेकिन कैसे उसके समक्ष जाऊँगी, किस तरह उसे अपना मुख दिखलाऊंगी। मांगता विकल हो वस्तु आज जो मन है, बीता विरुद्ध उसके समग्र जीवन है। क्या समाधान होगा दुष्कृति के क्रम का, उत्तर दूंगी क्या निज आचरण विषम का। किस तरह कहूँगी पुत्र गोद में आ तू, इस पाषाणी जननी का हृदय चुरा तू। चिंता कुल उलझी हुई व्यथा में मन से, बाहर आई कुंती कढ़ विदुर भवन से। शीतकेशी संभ्रममयी चली सकुचाकर, उड़ती वितर्क धागे पर चंग सरीखी। सुधियों की सहती चोट प्राण पर तीखी, आशा अभिलाषा भरी डरी भरमाई। कुंती ज्यों त्यों जाह्नवी तीर पर आई। दिनमणि पश्चिम की ओर क्षितिज के ऊपर थे, घट उड़ेलते खरे कनक के भूपर। लालिमा बहा अगजग को नहलाते थे, खुद भी लज्जा से लाल हुए जाते थे। राधे सांध्य पूजन में ध्यान लगाए, था खरा विमल जल में युग बाहु उठाए। तन में रवि का अप्रतिम तेज जगता था, दीपित ललाट अप्रार्क सदृश लगता था। मानो युग स्वर्णिम शिखर मूल में आकर, हो बैठ गया समुचित ही सिमट विभाकर। अथवा मस्तक पर अरुण देवता खोले, हो खड़ा तीर पर गरुड़ पंख निज खोले। या दो अर्चियाँ विशाल पुनीत अनल की, हों सजा रही आरती विभा मंडल की। अथवा अगाध कंचन में कहीं नहाकर, मैनाक शैल हो खड़ा बाहु फैलाकर। सुत की शोभा को देख मोद में फूली, कुंती क्षण भर को व्यथा वेदना भूली। भरकर ममता पैसे निष्पलक नयन को, वह खरी सींचती रही पुत्र के तन को। आहट पाकर जब ध्यान करने खोला, कुंती को सम्मुख देख विनत हो बोला। पद पर अंतर का भक्ति भाव धरता हूँ, राधा का सुत मैं देवी नमन करता हूँ। हैं आप कौन, किस लिए यहाँ आई हैं, मेरे निमित्त आदेश कौन लाई हैं। यह कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध का स्थल है, अस्तमित हुआ चाहता विभा मंडल है। शूना अवघट यह घाट महाभयकारी, उस पर भी प्रवया आप अकेली नारी। हैं कौन देवी कहिए क्या काम करूं मैं, क्या भक्ति भेंट चरणों पर आन धरूं मैं। सुन गिरा गूढ़ कुंती का धीरज छूटा, भीतर का क्लेश अपार अश्रुवन फूटा। विगलित हो उसने कहा कांपते स्वर से, रे कर्ण वेद मत मुझको निदारुण शर से। राधा का सुत तू नहीं तनय मेरा है, जो धर्मराज का वही वंश तेरा है। तू नहीं सूत का पुत्र राजवंशी है, अर्जुन समान कुरुकुल का ही अंशी है। जिस तरह 3 पुत्रों को मैंने पाया, तो उसी तरह प्रथम कुक्ष में आया। पा तुझे धन्य थी हुई गोद यह मेरी, मैं ही अभाग्नि प्रथा जननी हूँ तेरी। पर मैं कुमारी का थी जब तू आया था, अनमोल लाल मैंने असमय पाया था। अतएव हाय अपने दुधमुहे तनय को, भागना पड़ा मुझको समाज के भय से। बेटा धरती पर बड़ी दीन है नारी, अबला होती सचमुच योषिता कुमारी। है कठिन बंद करना समाज के मुख को, सिर उठा न पा सकती पतिता निज सुख को। उस पर भी बाल अबोध काल बचपन का, सूझा न शोध मुझको कुछ और पतन का। मंजूषा में धर तुझे वज्र कर मन को, धारा में आई छोर हृदय के धन को। संयोग सूत पत्नी ने तुझको पाला, उन दयामयी पर तनिक न मुझे कसाला। ले चल मैं उनके दोनों पांव धरूंगी,
अग्रजा मानकर सादर अंक भरूंगी, पर एक बात सुन जो कहने आई हूँ, आदेश नहीं प्रार्थना साथ लाई हूँ। कल कुरुक्षेत्र में जो संग्राम छिड़ेगा, क्षत्रिय समाज पर कल जो प्रलय घिरेगा, उसमें न पांडवों के विरुद्ध हो लड़ तू, मत उन्हें मार या उनके हाथों मर तू। मेरे ही सुत मेरे सुत को ही मारें, हो क्रुद्ध परस्पर ही प्रतिशोध उतारें। यह विकट दृश्य मुझसे न सहा जाएगा, अब और न मुझसे मूक रहा जाएगा। जो छिपकर थी अब तक कुरेदती मन को, बतला दूंगी वह व्यथा समग्र भुवन को।